जी भैया बहनों, आज हम परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। परिमेय संख्याओं के योग के जो प्रगुण हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संवरक प्रगुण, नंबर 2 क्रम विनिमेय प्रगुण, नंबर 3 साहचर्य प्रगुण। तो संवरक प्रगुण क्या है? इसमें जैसा निशान है वैसे हम संख्याओं का योग करते हैं, यह संवरक प्रगुण कहलाता है। क्रम विनिमेय प्रगुण में संख्याओं का क्रम हम बदल देते हैं तो वह क्रम विनिमेय प्रगुण कहलाता है। जैसे 5 धन 7 बराबर 7 धन 5, तो इसमें 5 धन 7 का आंसर भी 12 आएगा और 7 धन 5 का भी आंसर 12 आएगा। तो ये क्रम विनिमेय प्रगुण हो गया है प्राकृतिक संख्याओं को। और जब परिमेय संख्याओं को, तो परिमेय संख्याओं को भी हम इसी प्रकार कर सकते हैं कि 5/7 प्लस 3/14 बराबर 3/14 प्लस 5/7। तो जो आंसर इधर हल करने पर आएगा यही आंसर इधर हल करने पर आएगा। तो ये क्रम विनिमेय प्रगुण कहलाता है। अगला है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण में 3 संख्याओं का संबंध होता है। जैसे कि बड़ा कोष्ठक 1/3 धन 2/3 में प्लस 1/4। तो इसका सहचर्य क्या हो जाएगा कि पहले जो है वो हमने पहली जो संख्या है 1/3, इसको हमने ले लिया 1/3 प्लस ब्रैकेट में बची 2/3 प्लस 1/4। तो ये हमारा सहचर्य स्थापित करता है 1/4। पहले ब्रैकेट बड़े को हल किया जाएगा, इसके बाद उसमें छोटे ब्रैकेट को प्लस किया जाएगा, इसमें भी पहले बड़े ब्रैकेट को हल किया जाएगा, उसमें इस छोटे ब्रैकेट को प्लस किया जाएगा। ऐसे सवाल आगे आने वाले हैं। तो भैया बहनों, अब मैं आपके प्रश्नों की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। -4/5 प्लस ब्रैकेट में -4/5 बराबर -8/5 कथन सत्य है। अगला है -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है, तो कथन असत्य है। अगला है 2 परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, कथन सत्य है। अगला है प्रश्न 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता, कथन असत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। देखिए भैया बहनों, -3/4 और 3 तो ब्रैकेट हटाएंगे तो -3/4 और जगह प्लस का निशान 3, तो बटा हो गया 1। लासापा लेंगे, लासापा आया 4, 4 एकम 4, 1 तिया 3, तो -3 प्लस 1 चौको 4, 4 तिया 12। तो प्लस के 12 है, माइनस के 3 है, तो बराबर हो गया 12 में से 3 गए 9/4। तो 9/4 ये आया। तो ये हमारी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है। ये आपको करना है। प्रश्न नंबर 3 है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। प्लस
-9/13 है बराबर -9/13 है प्लस -5/9 -5/9। तो देखिए 5/8 था, 9 नहीं है, 5/8। तो देखिए भैया बहनों -5/8 यहाँ पहला पद था, यही पद अंत में चला गया। जो दूसरा पद था वह आगे पहला पद बन गया। अतः ये क्रम विनिमय नियम के आधार पर सरल होगा। सरल करते हैं तो ब्रैकेट हटाया तो -5/8, ब्रैकेट के पहले प्लस का निशान है तो अंदर का ही चिन्ह आ जाएगा -9/13 बराबर -9/13 प्लस का चिन्ह है ब्रैकेट्स पहले तो वही आ जाएगा -5/8। तो भैया बहन इनका लासा पालेंगे 13/8 का, 13/8 104, 104 लासा आया। हल करेंगे 8 का भाग 104 में देंगे, 13 बार जाएगा, 13 का गुणा 5 में तो -65, 13 बचे 65 माइनस 13/8 104, 8 नेम 72। इधर देखिए इसी प्रकार से लासा पा आया 104, 13/8 150, 8 नेम 72 -72 आ गया, माइनस 8 का भाग 8 13 है 104, 13 बार गया, 13 का गुणा 5 में 13 बचे 65। अब दोनों ये माइनस संख्याएं हैं तो जुड़ जाएंगी, 2 5 7 और 7 6 13 माइनस के बटे 104 बराबर 72 65। यहाँ ए भी जोड़े तो माइनस के 137 बटे 104। दूसरा सवाल आप करेंगे और तीसरा सवाल करेंगे। अगला है तीसरा। चौथा सवाल है ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं और a धन b बराबर -15/11, तो b धन a का मान ज्ञात कीजिए। तो जब a प्लस b = -15/11 है तो इनका क्रम विनिमय पलट गया है, क्रम b प्लस a बराबर यही हो जाएगा -15/11। अगला प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। ब्रैकेट खाली जगह प्लस ब्रैकेट में -12/7 प्लस -12/7 बराबर -12/7 7 प्लस -5/11 5/11। तो देखिए भैया बहन जब यहाँ बराबर का चिन्ह आया है तो इसमें जो दूसरा पद है ये पहला पद हो गया है, तो इसका दाएं पक्ष का जो दूसरा पद है वो बाएं पक्ष का पहला पद हो जाएगा, इसलिए यहाँ -5/11 भरा जाएगा, -5/11। इसी प्रकार अब आप दूसरा भी भर लेंगे। अगला प्रश्न है 6, सरल -8/9 प्लस 5/8। तो सबसे पहले बेटा ब्रैकेट हटाएंगे तो 3/4, ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह है तो माइनस की संख्या हो गई -8/9 प्लस 5/8। ऐसा पालेंगे
तो लासा पा हो जाएगा। तो 4 का भाग हम 72 में दे रहे हैं। 4 एकम 4, 3 बचा, 32 हुआ, 4 अट्ठे 32 अर्थात 18 आया। 18 का 3 गुणा 18 3 54 माइनस 9 अट्ठे 72, 8 का 8 गुणा 8 अट्ठे 64 प्लस 8 नेम 72, 9 का गुणा 5 9 पना 45 बटे 72। अब देखिए ये पहली जो पद है, पहला पद है ये प्लस का है और अंतिम पद प्लस का है, तो हम जोड़ लेंगे। 5 4 9 और 4 5 9 माइनस 64 बटे 72 घटा देंगे। अब माइनस को होना, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 6 गया 3, 35 बटे 72, यही आंसर। इसका आगे वाला दूसरा पार्ट है, ये आपको करना है, सरल करना है। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो एक मैं लास्ट वाला बता रहा हूं और इसका दूसरा भाग आपको करना है। 3/7 प्लस माइनस 5/14 प्लस माइनस 11/14 माइनस 11/14। तो भैया बहनों, सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे। तो 3/7 ब्रैकेट से पहले प्लस है, अंदर चिन्ह आ जाएगा, माइनस 5/14। फिर ब्रैकेट से पहले प्लस है लेकिन अंदर माइनस संख्या है, तो माइनस के आ जाएंगे, माइनस 11/14। सरल करेंगे तो इनका लासा लेंगे, लासा का 14 आएगा। हल करेंगे, 7 दूनी 14, 2 तिया 6, 14 एकम 14, 1 पंचे 5, 14 एकम 14, 1 11 11। अब 2 माइनस की संख्या है तो माइनस माइनस की जोड़ लेंगे। तो 6 में माइनस 11 5 16 बटे 14 बराबर 6 प्लस के है, माइनस के 16 है, तो 16 में से 6 घट जाएंगे, तो माइनस 10/14। इसको हम 2 से काट सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। तो आंसर हमारा हो गया -5/7। धन्यवाद।